गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो क्यों ना आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 6 बजे से। तो सबसे पहले मैंने दिया पानी, फिर रख दिया मैंने दूध और दूध के साथ मैंने दिए बादाम। तो अब मैं डाल रही हूँ अपने कप पे बादाम और फिर उसके बाद रख दी मैंने, आज बना रही हूँ मैं लौंगी और गोभी का दम। तो इस पे लगा दिया था मैंने तड़का गोभी को, और गोभी रख दी थी मैंने पकने के लिए और लौंगी भी पक गई थी। तो लौंगी डाली थी मैंने कुकर पे पकने के लिए और लौंगी भी पक गई थी। तो इस तरह से आज बनाया मैंने दम लौंगी और गोभी का। फिर उसके बाद रख दिया मैंने पानी तंदूर पे गर्म होने के लिए। एक पतीला ऐसे नहाने के लिए और चावल वगैरह डालने के लिए, और एक जो है पानी पीने के लिए रख दिया था मैंने एक पतीला। तो इस तरह से हुआ मेरा आज का काम। और फिर सुबह अंशु के पापा को जाना था जल्दी, तो शाम का साग बचा था और मैंने बनाई चपाती और उन्होंने यही खाया और चल पड़े। फिर उसके बाद मैं चल पड़ी गौशाला पे। तो मैंने बाल्टी वगैरह रख दिए थे इधर और फिर मैं चली गई गौशाला पे। और अभी टाइम हुआ था 7:30। तो अंशु को बोला था कि जा गाड़ी स्टार्ट कर दे, और सामान भी है कुछ निकालने को, तो वो चल गया था गाड़ी स्टार्ट करने और सामान वगैरह निकाल दिया था उसने गाड़ी से बाहर। और ठीक है, सुबह सुबह लग गई थी धूप और मैं चल पड़ी थी गौशाला पे। तो चलिए फिर चलते हैं गौशाला पे। तो गाइस अभी हम खाना खा बैठे हैं। आप देख सकते हैं कुकर खाली हो गया है, थोड़ा सा ही बाहर बचा है अभी। और अभी करते हैं बर्तन वगैरह खाली, और सिंक भी भर गई है, कुछ एक इधर है कुछ एक उधर है। और जल्दी से कर देते हैं इनको साफ, फिर मिलते हैं आपसे। तो दाल इतनी ज़्यादा बच गई है, और दिन में अगर खाना हो खाना तो यहाँ रख देते हैं हम तंदूर के ऊपर, और गर्मी रहता है खाना भी। और चावल भी बच गया आज बहुत ज़्यादा, तो इसको भी ढक के रख देते हैं। और यहाँ बनाए कोदरे वाला जोड़, तो अब ये नहीं होगा यहाँ, इसको लेके जाऊँगी मैं गैस के ऊपर। तो आज हमने बहुत ज़्यादा बनाया क्योंकि आज डिमांड बहुत है जोड़ की। तो ये जाएगा आज स्कूल तक। तो गाइस अभी जाना है मुझे शॉप में, तो अभी डालता हूँ ये वाला सूट जो घर वाली शॉप है उस पर जाना है, और साथ में इसकी चुन्नी। तो ये वाला सूट पहनूँगी आज, गर्म भी है ये। तो चलिए नहा लेते हैं अभी और फिर चलते हैं शॉप की ओर। तो समोसे वगैरह भर दिए थे पापा जी ने और मैं कर रही थी समोसे की तलाई। और देखिए इतने समोसों की तलाई कर दी थी और कुछ एक मैंने डाले थे कढ़ाई पे, और फिर उसके बाद लग गए मैं बंद की तलाई करने। तो इस तरह से की मैंने बंद की तलाई, तो आप देख सकते हैं। तो एक जग पे जो हमने बेसन घोला होता है तो उस पे डालते हैं बंद, और फिर डालते हैं कढ़ाई पे। और इस बंद के अंदर डाले होते हैं आलू। आलू का पेस्ट जो है मसाला वगैरह मिला के इसके अंदर डाला होता है आलू, फिर किया होता है इसको बंद, और फिर डाल लगाते हैं बेसन, फिर उसके बाद करते हैं इसकी तलाई। और इतना टेस्टी बनता है खाने में ना, ठंड के दिनों में तो मज़ा ही कुछ और है खाने का, बंद और समोसे का। तो इस तरह से किया मैंने आज काम दिन भर, क्योंकि पापा की बहन की हुई है डेथ, तो पापा जी गए थे वहाँ पे और आज हो गए वहाँ 4 दिन। तो शॉप में जो है मैं और मम्मी थे आज। और इस तरह से आज आज का काम ऐसा ऐसा हुआ। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ अभी शॉप से और मुझे आपके साथ एक बात शेयर करनी थी। तो बात ये है कि मुझे 3-4 दिनों से कॉल आ रही है किसी की, मुझे भी आ रही है और पापा जी को भी आ रही है और अंशु के पापा को भी आ रही है। तो वो बोल रहे हैं कि आपके रिलेशन में कोई है और जिन्होंने जो है गाड़ी ली हुई है और बैंक से पैसा लिया हुआ है 4 लाख, तो वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो फिर हमने बोला कौन है, तो फिर उन्होंने नाम बताया जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, वो हमारी फैमिली में ही है। और फिर हमें तो ऐसा पता नहीं लगा क्यों, क्या पता लिया होगा। तो हमने बोला जिन्होंने लिया है उनको पूछो आप और उनसे मांगो, हमें क्या मतलब। तो बोलते पहले बोलता मुझे कि आपका नाम जो है उन्होंने दीदी के नाम से सेव किया है और आप उनकी दीदी हो और आप पैसा नहीं दिलवा सकते, उसको बोलो कि पैसा दो हमारा 4 लाख। फिर मैंने बोला मैं कोई दीदी नहीं उसकी, सबसे पहली बात तो है।
और फिर मैं क्यों दिलवाऊँ पैसा, और मैं क्यों बोलूँ उनको। अगर आप बैंक वाले हैं तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, सम्मन भी निकाल सकते हैं और पुलिस भी भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं बैंक वाले हैं तो। फिर बोला नहीं नहीं आप दिलवाओ, और आपकी फैमिली के हैं और आप दिलवा सकते हैं पैसा। फिर ऐसी कॉल उसके पापा को भी आई और पापा जी को भी आई, उसके दादा को। तो फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर 3-4 दिन हो गए। फिर जब कल मैं नीचे खेत में गई हुई थी तब फिर से आ गई कॉल। तो जेंट्स बोलने लगा कि हेलो मैम, आप हिना जी बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ मैं हिना बोल रहा हूँ। तो आपने दिलवाए ना वो पैसे, गए नहीं आप उनके घर, बोला नहीं आपने उनको कि भाई पैसे दो। फिर ऐसा तो लगा कि कौन है ऐसा, मतलब ऐसा डाउट हो गया हमें कि ये कोई फ्रॉड ही बंदा है। तो फिर मतलब उसने, और उससे जो है फ़ोन वो किसी लेडीज़ ने ले लिया फिर, और लेडीज़ लगी बोलने कि तू ऐसे है, मतलब गालियाँ देने लगी मुझे। फिर बोलने लगी तू उसकी वाइफ है और तू पैसा नहीं दिलवा सकती। और मैंने बोला मैं को ना कोई उसकी वाइफ हूँ और ना, मतलब फैमिली पे तो है वो हमारी, पर मतलब वो अच्छे हैं, उन्होंने पैसा क्यों लेना, अच्छी फैमिली से है वो, उनको क्या ज़रूरत है ऐसे पैसे लेने की। उनके पास तो पैसा बहुत है, पर ऐसी बैंक से कोई ज़रूरत नहीं है उनको लेने की। तो फिर ऐसी ऐसी बात हुई। फिर मैं घर आ गई और उस लेडी ने मुझे बहुत ज़्यादा गाली दी। फिर मैंने उनसे के पापा को दे दिया वो नंबर कि ऐसे ऐसे कॉल आ रही है बार बार, तो आप करो उससे बात। फिर मैं आ गई घर। जैसे मैं घर पहुंची तो पापा जी को आ गई वो कॉल। बोलने लगे कि आप इतने बूढ़े हो गए और आप समझाते नहीं उसको कि पैसे दो हमारे। तो फिर पापा जी ने बोला कि तेरे पैसे है तू मांग, और मैंने क्यों मांगने उससे पैसे, और मैंने कोई गाड़ी नहीं लिया कुछ नहीं लिया है, भाई तू जा और उससे मांग पैसे। और उनको भी उन्होंने बहुत तंग किया। तो फिर ऐसे ऐसे बात हुई। फिर उसके पापा ने उनकी FIR करवा दी। तो फिर ऐसे ऐसे हुआ। फिर कल कॉल नहीं आई, तो आज फिर से कॉल आई। फिर बोलने लगा कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ। तो मैंने उसका नंबर कट कर दिया और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। और फिर उस जैसे ही वो कॉल मैंने कट की और ब्लॉक किया उसका नंबर, तो उसी टाइम पापा जी के फ़ोन पे आ गई कॉल। तो वो कॉल मम्मी ने उठाई। फिर बोलने लगा कि बुढ़िया तू पैसे नहीं दिलवा सकती, और क्या और कुछ बोला। और बोलने लगा हाँ आज कि वो मनोज का लड़का है, और उसने आज ऐसा ऐसा बोलने लगे, मनोज का लड़का है और उसने हमसे बैंक से 4 लाख लिए हैं और हमारा पैसा दो। तो फिर मम्मी ने बोला अरे रामजादे, मनोज का लड़का तो अभी 9th में पढ़ता है, उसने कहाँ से लेने पैसे, और उसने गाड़ी कहाँ से लेनी, वो तो अभी छोटा बच्चा है। तो ऐसे ऐसे फ्रॉडी और बोला कि अभी दिलवा पैसे अभी दिलवा। मम्मी ने बोला इधर आ जा तो मेरे घर में, पहले अपनी शक्ल दिखा फिर देती हूँ मैं तेरे को पैसा। तो ऐसे ऐसे फ्रॉडी काम हो रहे हैं, और मतलब ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती हो रही है। तो आप ही सतर्क रहे, बचे रहे और सावधान रहे। तो ऐसी ऐसी कॉलें आ रही है। तो अभी आए हैं कुछ एक बच्चे यहाँ पतंग उड़ाने स्कूल के ऊपर, और आजकल चला है पतंग का सीज़न, और तो बच्चे उड़ा रहे थे इस तरह से पतंग। और देखिए यहाँ से व्यू। तो मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को ही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।